हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चैप्टर 4 द क्लाइमेट पढ़ेंगे। देखिए, आपके माइंड में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब हम कश्मीर घूमने जाते हैं, शिमला घूमने जाते हैं तो हमें बड़ी ठंड लगती है और हम बहुत ज़्यादा स्वेटर्स और गर्म कपड़े लेकर जाते हैं। वहीं जब हम साउथ के अंदर घूमने जाते हैं तो हम बहुत ही कॉटन के कपड़े यानी बहुत ही पतले कपड़े लेकर जाते हैं क्योंकि हमें वहाँ पर गर्मी लगती है। वहीं जब हम अरुणाचल प्रदेश साइड जाते हैं या इंडिया की ईस्टर्न साइड जाते हैं तो वहाँ पर हमें बिल्कुल ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलती है। और वहीं हम राजस्थान के अंदर या फिर वेस्ट पार्ट के अंदर जाते हैं तो हमें ग्रीनरी कम और रेत ज्यादा दिखते हैं यानी डेजर्ट ज्यादा दिखता है। तो ये जो वेरिएशन है, ये जो डाइवर्सिटी है इस रीजन के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, वो क्यों है? तो इसका एक ही रीजन है, क्लाइमेट की वजह से, वहाँ के वेदर की वजह से। अब आपको काफी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा होगा कि इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का क्लाइमेट है, और आप सोच में पड़ जाते होंगे कि यार इंडिया का एक क्लाइमेट कैसे हो सकता है? इंडिया के अंदर तो काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है क्लाइमेट के अंदर। तो आज हम इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल से देखेंगे कि इंडिया का कौन सा क्लाइमेट है, और जो आप क्लाइमेट देखते हैं कि इतनी अलग अलग चीजें हैं, कैसी है, तो वो कौन सा क्लाइमेट है वो भी आपको डिटेल से समझ में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द मॉनसून क्लाइमेट, यानी किस तरीके से मॉनसून क्लाइमेट के अंदर भी यूनिटी भी है और डाइवर्सिटी भी है। द मॉनसून रिजिम एम्फेसाइज द यूनिटी ऑफ इंडिया विद द रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन, यानी इंडिया के अंदर और जितना भी हमारा साउथ ईस्ट एशियन रीजन है वो सभी ही मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के रीजन है। यानी इंडिया का क्लाइमेट कौन सा है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो अब आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि इंडिया के अंदर कौन सा क्लाइमेट है, तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। अब क्वेश्चन आया कि इतनी ज्यादा वेरिएशन है तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कैसा हुआ? अभी समझते हैं। देखिए, दिस व्यू ऑफ ब्रॉड यूनिटी ऑफ द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट शुड डेट नॉट। आप देख सकते हैं कि अगर सिर्फ इंडिया की बात की जाएगी तो आपको सिर्फ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ही बोलना है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो रीजनल वेरिएशन है वो अलग है। आप यहाँ पर पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं कि पूरे इंडिया के अंदर या फिर पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। लीड not to ignore its regional variation which differentiate the weather and climate of different regions of India। यानी अगर आप इंडिया के डिफरेंट जो वेरिएशंस हैं या फिर जो आप इसकी रीजनल वेरिएशन देख लीजिए, उसका टेम्परेचर, उसका रेनफॉल, अगर उन सभी को इग्नोर कर लेते हैं तो इंडिया एक यूनिटी बन जाती है। आप वेरिएशन भूल जाइए, कश्मीर भूल जाइए, कन्याकुमारी भूल जाइए, थार डेजर्ट भूल जाइए, अरुणाचल प्रदेश का जो टेम्परेचर है वो सभी भूल जाइए। तो आपके सामने क्या रहेगा? सिर्फ इंडिया रहेगा, और सिर्फ इंडिया के अंदर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ही है। कब है? जब हम इंडिया की जितनी भी रीजनल वेरिएशन है, उनके वेदर और क्लाइमेट के अंदर जितना भी डिफरेंस है, अगर उसको हम इग्नोर कर लेते हैं तो हमारे पास एक ही टाइप ऑफ क्लाइमेट बचेगा। वो क्या है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारे पास बचेगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर यहाँ पे बात करते हैं हम, द क्लाइमेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु in the south are so different from that of the Uttar Pradesh and Bihar in the north, and yet all this have a monsoon type of climate। यानी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि केरला में भले ही डिफरेंट हो, है ना, केरला के अंदर क्लाइमेट भले ही डिफरेंट हो, वहां पर कितना ही डिफरेंट क्लाइमेट हो, और उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर दोनों अगर रीजन लेते हैं, एक साउथ का है एक नॉर्थ का है, दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है, लेकिन फिर भी उन दोनों के डिफरेंसेस को हम क्या करते हैं? इग्नोर कर लेते हैं और उसे हम एक कंट्री के अंदर मानते हैं जो कि क्या है? इंडिया। तो वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ही होगा। तो अगर आपको इंडिया का पूछा जाए, स्पेसिफिकली आपको इंडिया का क्लाइमेट पूछा जाता है तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ही होता है। अब आगे देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज वेरी रीजनल वेरिएशन। अब इंडिया का जो क्लाइमेट है कौन सा क्लाइमेट है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, और उसके अंदर भी काफी ज्यादा रीजनल वेरिएशन है एक्सप्रेस इन द पैटर्न ऑफ विंड। और उस रीजनल वेरिएशन को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, या फिर हम किस तरीके से कह सकते हैं कि ये अलग अलग है, उसकी विंड पैटर्न के थ्रू हम बता सकते हैं कि इसके अंदर डिफरेंस है। टेम्परेचर की बेसिस पे हम बता सकते हैं कि डिफरेंस है। अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग रेनफॉल होती है, उसकी पैटर्न से या फिर उसके पैटर्न ऑफ रेनफॉल कैसा है, कितना डिग्री सेल्सियस है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। और सीजन के जो रिदम है उसके हिसाब से, और डिग्री ऑफ वेटनेस और ड्राइनेस की बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं?
ये बता सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया का जो क्लाइमेट है वो रीजनल वेरिएशन है, और ये जितने भी रीजनल वेरिएशन है वो वहाँ के पैटर्न ऑफ विंड, टेम्परेचर, रेनफॉल और डिग्री ऑफ वेटनेस और ड्राइनेस से एक्सप्रेस्ड किए जाते हैं। The regional diversity may be described as a subtype of monsoon climate। यानी आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर क्या है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और इंडिया के अंदर जो वेरिएशन है, रीजनल वेरिएशन, उसे हम सब टाइप कह सकते हैं मॉनसून क्लाइमेट के। While in a summer the mercury occasionally touch 55 degree Celsius in the western Rajasthan, it drops down to as low as -45 degree in winter around Leh। यानी आप देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया के अंदर रीजनल डाइवर्सिटी है। आप देखिए कि राजस्थान के अंदर समर के टाइम पे 55 डिग्री सेल्सियस है ना। वहीं पे आप देखिए विंटर के टाइम पे लद्दाख के अंदर जो उसकी कैपिटल है लेह, वहां पर 45 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा वेरिएशन है किसके अंदर है। आप विंटर के अंदर देख सकते हैं कि 45 डिग्री है, और वहां आप समर के अंदर देख रहे हैं कि 55 डिग्री है। वहीं चूरू के अंदर, राजस्थान में एक जो डिस्ट्रिक्ट है चूरू, उसके अंदर में रिकॉर्ड अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। वहां पर सिर्फ कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस जून के अंदर। वहीं पे आप अरुणाचल के तवांग रीजन के अंदर देख रहे हैं सेम डे के अंदर वहां पर 19 डिग्री क्या है, सेल्सियस टेम्परेचर है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दो रीजन के अंदर, चूरू और तवांग दोनों ही अलग अलग रीजन है, और वहां चूरू के अंदर 55 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अरुणाचल के तवांग रीजन के अंदर सिर्फ 19 डिग्री सेल्सियस है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सब टाइप बोलते हैं। कहीं पे कुछ और टेम्परेचर है, कहीं पे कहीं रेनफॉल अलग है। तो ये सारे ही क्या है, रीजनल वेराइटीज है, डाइवर्सिटीज है, जो सब टाइप से हमारे इंडिया की क्लाइमेट की। अब देखते हैं ऑन दिसंबर नाइट और टेम्परेचर इन द्रास, लद्दाख के अंदर एक रीजन है वहां पर 45 डिग्री है, ठीक है। और वहीं पे तिरुवनंतपुरम यानी जो चेन्नई है वहां पर सेम डेट सेम नाइट को, यानी दिसंबर की रात को, उसी दिन वहां पर 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देख रहे हैं कि आप नॉर्थ के अंदर एक रीजन है वहां पर दिसंबर नाइट के अंदर 45 डिग्री है। वहीं पे आप कहाँ पर कहीं जो सदर्न रीजन के अंदर जो रीजन है चेन्नई, वहां पर 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, दिस एग्जाम्पल कन्फर्म्स दैट देयर आर अ सीजनल वेरिएशन इन द टेम्परेचर, यानी अलग अलग वेरिएशंस हैं रीजन्स के अंदर फ्रॉम प्लेस एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन इन इंडिया। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या है, वेरिएशंस है। नॉट ओनली दिस, इफ वी टेक ओनली अ सिंगल प्लेस, अगर हम सिर्फ एक ही प्लेस लेते हैं एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर, और उस रीजन का अगर हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं फॉर जस्ट वन डे, एक दिन के लिए, तो वहां पर भी थोड़ा बहुत, नो लेस स्ट्राइकिंग तो वेरिएशन रहेगा ही, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन वहां पर आपको मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स जो है वो वर्क करते हैं। जब हम इस चैप्टर को आगे डिटेल से पढ़ेंगे तो उस फैक्टर को हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी आपका ये क्या है कि वैराइटीज़ क्या है, डाइवर्सिटी क्यों होती है, ये समझना है आपको इस लेक्चर के अंदर। इसके बाद इसके क्या फैक्टर्स हैं, मतलब ये क्यों डिफरेंस है इतना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, राइट। तो आपको बेस से आपको एडवांस तक हम लेकर आएंगे, और आपको बेसिक भी क्लियर करना है और एडवांस भी हम क्लियर करवाएंगे। इन केरला एंड इन अंडमान आइसलैंड द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर में बी हार्डली 7 और 8 डिग्री। आप देखते हैं केरला और अंडमान जो आइसलैंड है वहां पर 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और आप देखते हैं कि वहां पर डे और नाइट के टेम्परेचर में 8 से 9 डिग्री, जबकि वो एक ही लैटिट्यूड पे है, सिचुएटेड है, तब भी वहां पर 8 से 9 डिग्री क्या है, टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस आता है। बट इन द थार डेजर्ट इफ द डे टेम्परेचर इज 50 डिग्री एट नाइट, इट में ड्रॉप डाउन कंसिडरेबली अप टू 50 to 20 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर थार डेजर्ट के अंदर दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन रात को वो क्यों हो जाता है, 50 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्यों होता है, देखिए मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो, जब सूरज मतलब दोपहर की जो 12-1 बजती है, उस टाइम पे वहां पर जो थार डेजर्ट का रीजन है ना, वो बहुत रेतीला रीजन होता है। तो जैसे ही धूप गिरती है तो वो एक बहुत जल्दी क्या होती है, गर्म हो जाती है। रेत जो रहती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और उसकी गर्म की वजह से क्या हो जाता है, जो आसपास का जितना भी रीजन होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो 50 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही रात होती है तो रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो जब रात होती है तो वो जो रेत है वो अपनी जो
जितनी भी उसके अंदर घरमार थी वो क्या कर दी, उसने लूज कर दी, है ना। और जितना भी, क्योंकि प्रेसिपिटेशन इतनी ज्यादा गर्मी होगी तो इवापोरेशन प्रोसेस तो होगी, तो वो क्या है, ठंडी के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाती है। वो रेत जो है वो अपनी पूरी ही जो गर्मी है वो क्या करता है, छोड़ देता है। इसी वजह से रात को आप थार डेजर्ट के अंदर अगर जाते हैं ना तो आपको ठंड लगती है ना। ये डिफरेंस है एक ही दिन का, एक ही जगह का, है ना। तो आप देख सकते हैं कि दिन और रात में भी वेरिएशन है, प्लेस टू प्लेस तो वेरिएशन है ही, लेकिन डे और नाइट के अंदर भी वेरिएशन है, जिसे हम क्या बोलेंगे, वेदर बोलेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि क्या वेदर होता है और क्लाइमेट क्या होता है, आपको पता ही होगा। आप डिफरेंस बताना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर। अब देखते हैं, नाउ लेट अस सी द रीजनल वेरिएशन इन द प्रेसिपिटेशन। अभी हमने टेम्परेचर में देखा, अब हम प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश, ठीक है। वाइल स्नोफॉल अकर इन द हिमालय, अब हिमालय के अंदर इतना टेम्परेचर हाई रहता है कि बारिश ना होकर वहां पर स्नोफॉल होता है। इट ओनली रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ कंट्री, तो हिमालय के अंदर तो स्नोफॉल हो रहा है और बाकी इंडिया की पूरी कंट्री के अंदर बारिश हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अलग है, वहां पर टेम्परेचर इतना हाई है कि जैसे ही प्रेसिपिटेशन फॉर्म लेता है, जैसे प्रेसिपिटेशन होता है तो वो जो लेयर होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है, उसको स्नोफॉल के यानी जो क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट कर देती है। सिमिलरली वेरिएशन आर नोटिसेबल नॉट ओनली इन द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट। तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म तो अलग है, हिमालय के अंदर तो स्नोफॉल में हो रहा है, वहीं दूसरी कंट्री में पानी के फॉर्म में हो रहा है। सिर्फ फॉर्म या टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन में नहीं, बल्कि उसके अमाउंट, कहीं पे काफी ज्यादा पानी गिर रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है और कहीं पे बिल्कुल पतझड़ है, कोई पानी नहीं है। तो वाइल चिरापुंजी एंड मोसिनराम इन द खासी हिल्स ऑफ मेघालय रिसीव रेनफॉल ओवर 1080 सेंटीमीटर इन ईयर, मतलब एक साल के अंदर 1080 सेंटीमीटर, कहाँ पर, चिरापुंजी और मोसिनराम, जो कि मोसिनराम जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट रीजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है ना। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो मोसिनराम के अंदर होती है, जो खासी हिल मेघालय में सिचुएटेड है। वहीं आप इसका कंपैरिजन जैसलमेर राजस्थान से करते हैं तो वहां पर 9 सेंटीमीटर वाटर होता है ड्यूरिंग द सेम पीरियड, यानी एक साल में सिर्फ 9 सेंटीमीटर तक का पानी गिरता है। तो आप देख सकते हैं कितनी वेरिएबिलिटी है। टूरा सिचुएटेड इन द घारो हिल्स ऑफ मेघालय में रिसीव एन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ सिंगल डे विच इक्वल्स टू 10 years ऑफ रेनफॉल एट जैसलमेर, यानी जैसलमेर के अंदर जब 10 साल, जैसलमेर के अंदर 10 साल की जितनी बारिश होती है उतनी टूरा जो रीजन है गारो खासी हिल्स पे सिचुएटेड है वो एक ही दिन में हो जाता है, सिंगल डे में। यानी जैसलमेर में 10 साल की बारिश और आप टूरा रीजन के अंदर एक दिन की बारिश, तो कितना कितना आप देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी है। वाइल द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लेस देन 10 सेंटीमीटर, वहीं पे आप नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखते हैं तो 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, कहाँ पर, हिमालय रीजन के अंदर नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में और वेस्टर्न डेजर्ट एरिया पे, और वहीं पे 400 सेंटीमीटर कहाँ होती है, मेघालय रीजन के अंदर।